यूरिक एसिड बहुत कॉमन है और हर चौथे पांचवें मरीज़ को यूरिक एसिड बढ़ा होता है, जिसे हम हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया जब कहते हैं जब यूरिक एसिड का ब्लड में लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा। यूरिक एसिड जिस्म में मुख्तलिफ चीज़ों से बनता है और अप्रॉक्सीमेटली 70% जो यूरिक एसिड बनता है और जिसकी ज़रूरत बॉडी में नहीं होती वो गुर्दे से जिस्म से बाहर निकल जाता है, जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया होने की 3 वजह है। एक तो ये कि यूरिक एसिड की जो एक्सेस है बॉडी में वो सही तरह से गुर्दे के ज़रिए या किसी भी तरीके से किसी भी वजह से गुर्दे के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज नहीं हो रही। दूसरा ये है कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जिस्म में ज़्यादा हो जाए, या तीसरी वजह है कि दोनों वजह शामिल। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुर्दों की बीमारी जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी कहते हैं। कोई भी गुर्दों की बीमारी गुर्दों को कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो एक्सेस अमाउंट में या ज़्यादती में जिस्म में होता है वो सही तरह से जिस्म से बाहर खारिज नहीं होता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ जाता है। ओबेसिटी, मोटापापन, डायबिटीज़ के मरीज़, इनमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है क्योंकि निकलने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे पेशाब ओवर दवाइयाँ जिसे हम डायरेटिक कहते हैं, उनकी वजह से यूरिक एसिड की अखराज कम हो जाती है। कुछ पेन किलर जैसे सैलिसाइलेट हैं, जैसे एनसेड्स हैं, उनकी वजह से गुर्दे से या जिस्म से यूरिक एसिड के अखराज कम हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ टीबी की दवाइयाँ की वजह से भी हो सकता है, निकोटीन की वजह से भी हो सकता है, जैसे सिगरेट स्मोकर जो सिगरेट में होती है, निकोटीन की वजह से भी यूरिक एसिड की जो अखराज है जिस्म से कम हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सी मुख्तलिफ कंडीशन है, जैसे थायराइड का मसला, थायराइड का तेज़ होना या कम होना भी यूरिक एसिड के अखराज को कम कर देता है। जैसे हाइपरटेंशन की वजह से भी यूरिक एसिड के अखराज में कमी हो जाती है। तो दूसरी कॉमन वजह है कि यूरिक एसिड जिस्म में ज़्यादा प्रोडक्शन होना। मोस्टली यूरिक एसिड की प्रोडक्शन या तो कुछ एंजाइम या कुछ जीन का प्रॉब्लम होता है जो पैदाइशी तौर पे होता है। ये बहुत रेयर है, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में पाया जाता है कि उनके जिस्मानी तौर पर उनके जीन्स में कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड की जिस्म में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मगर जो कॉमन वजह है वो ये है कि आपके डाइट में मतलब कि हाई रिच प्रोटीन डाइट, जैसे मीट या रेड मीट जिसे आप कहते हैं, जिसमें गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, इसके अलावा दालें ज़्यादा खाना या साग पालक का जो इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हो जैसे अनीमिया, जैसे हीमोलाइटिक अनीमिया, ख़ास किस्म का में अनीमिया होता है जिसमें आपके RBCs टूट रहे होते हैं, उसमें भी यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके अलावा कैंसर का मरीज़, अक्सर जिनमें कैंसर होता है उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या वो मरीज़ जो कैंसर का इलाज करा रहे हो उनमें यूरिक एसिड काफ़ी हद तक और सीधे हद तक बढ़ जाता है। तो तीसरी वजह है कि इनमें दोनों चीज़ें शामिल हो, मतलब है कि दोनों, एक तो प्रोडक्शन भी जिसमें ज़्यादा हो रही है और दूसरा है कि अखराज भी कम हो। वो मोस्टली उन पेशेंट में देखा जाता है जो अल्कोहल पीते हैं या जो फ्रुक्टोज रिच स्वीटनर फिजी ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, पेप्सी, 7 वगैरह ये लेते हैं। इनमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन दोनों, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और एक्सक्रीशन कम हो जाती है। यूरिक एसिड के सिम्टम जो सबसे कॉमन है वो है जोड़ों में दर्द होना, ख़ास तौर पे आपके एंकल जॉइंट या पाँव का जोड़ सूज जाना। इसके अलावा गुर्दे में पथरी बन जाना या पथरियाँ बन जाना। अगर यूरिक एसिड का इलाज प्रॉपर ना किया जाए तो इन लॉन्ग टर्म ये गुर्दों को भी डैमेज कर सकती है और मुख्तलिफ स्टडी ने शो किया है कि दिल के अटैक को भी बढ़ा सकती है। यूरिक एसिड का इलाज कैसे करना है? सबसे पहले तो एहतियात है। ऑफ कोर्स एहतियात बेहतर है ऐसी चीज़ों से जिससे यूरिक एसिड कम हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो डाइटरी मैनेजमेंट है। डाइटरी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपके खुराक को तब्दील किया जाए ताकि आपकी यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो और जो अखराज है वो कम ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन इंटेक या प्यूरिन डाइट जिसे ख़ास किस्म का होता है जो कन्वर्ट होकर यूरिक एसिड बनाता है जिसम में, वो कम हो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेड मीट से मुराद बकरा, गाय, भैंस का गोश्त कम खाया जाए।
दालें कम खाई जाए, साग पालक का कम इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अगर अल्कोहलिक है तो अल्कोहल को बंद किया जाए या कम किया जाए। सिगरेट स्मोकर है तो उनको हिदायत की जाए कि वो सिगरेट कम पिए। कोई मसला, कोई भी बीमारी जिसकी कॉन्सिक्वेंस में यूरिक एसिड बढ़ा, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एक्सेसिव एक्सरसाइज है, या कोई दवाई ऐसी ले रहा है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बर्न कर रहा है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, और ऐसी दवाइयाँ या ऐसी चीज़ें या ऐसा मसला जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ा उसको इलाज किया जाए, उसको बंद किया जाए। इन द शॉर्ट, यूरिक एसिड एक कॉमन बीमारी है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म अगर आप यूरिक एसिड का इलाज ना कराएं तो आपको बहुत मसले हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन मसला जोड़ों का दर्द, गुर्दे में पथरी बढ़ना। अगर लॉन्ग टर्म अफेक्ट है तो गुर्दे डैमेज हो सकते हैं और दिल के अटैक का चांस बढ़ सकता है। तो आज का जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि यूरिक एसिड जब भी हो उसमें सबसे पहले अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करें। अगर फिर भी बेटर नहीं हो रहा तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए और ऐसी दवाइयाँ दी जाए जिससे आपका यूरिक एसिड कम हो, जाके आपके गुर्दा, दिल और आपके जिस्म के जो मसले हैं यूरिक एसिड की वजह से हो रहे हो उनको कमी पेश आए। थैंक यू वेरी मच।